Hello, good morning dear students. I am your physics mentor, engineer Surjeet sir. Okay, बेटा आज जो है हम आपको जो स्पीड टेस्ट 1 जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टेलीग्राम जो चैनल है बेटा वो फिजिक्स पॉइंट, ठीक है ना, किस नाम से वो हमारा चैनल भी फिजिक्स पॉइंट के ही नाम से है। और ये हमारे क्वेश्चंस 25 जो स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो उस पर अवेलेबल हैं। तो बेटा उन्हीं के सॉल्यूशन हम जो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, ये बेटा जो 25 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 25 से नहीं, ये इक्विवेलेंट है हमारे 250 क्वेश्चन के बराबर। और मैं दिखाऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना होता है, किस अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, किस कॉन्सेप्ट के साथ। और यार फिजिक्स को फील करके पढ़ना होगा, ठीक है, तभी मजा। तो बहुत आसान है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है ना, कि किस क्वेश्चन से क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन यार बनाना आ गया ना, तो यार फिर तो आंसर तो उसको देना आ ही जाएगा। ओके, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं उसी का जो आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर आपको मैंने बताना है कि आपको पसंद आ रहा नहीं मेरा तरीका, या फिर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर का क्वेश्चन एक ही आंसर बताऊं। बहुत से लोग अरे सर ये नहीं बताना है, ठीक ना, तो मैं एक आपको एज अ डेमो दे रहा हूँ, ठीक। तो आपको कमेंट करके जरूर बेटा बताना है कि ये मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, चलिए क्वेश्चन मैं पहला पढ़ता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, मैं उसी पढ़ता हूँ, ठीक। जो मैंने डाला बेटा क्वेश्चन नंबर पहला था, कह रहा था बेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है। इंग्लिश वाले सुनेंगे, द वेलोसिटी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ। और ऑप्शन वहां पे क्या क्या थे, डिफरेंट थे, एक्सेलरेशन देगा या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, दूरी या क्या क्या। मैं देखो पूरा फंडा आपको समझाता हूँ बेटा। बहुत हसीन क्वेश्चन है, बहुत ही हसीन, बहुत ध्यान से समझना है, देखना इसे कितनी हसीनाएं उत्पन्न होगी, कितनी हसीनाएं अट्रैक्ट करेंगे आपको, लेकिन उनके चक्कर में फंसना नहीं। अगर फंस गए तो फिर गए, ठीक है ना, फंसना नहीं यार। ओके, दिस इज वेलोसिटी, यहां पर ये बेटा वेग है, ये क्या है, समय है, ठीक। अब ध्यान रखना है आपको, कभी किसी भी ग्राफ की, ठीक, प्रवणता या स्लोप पूछा जाए, किसी भी ग्राफ का, ठीक, एनी टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, क्या बोलते हैं बेटा, प्रवणता। ओके, ध्यान से। और जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एम से, ठीक। तो वो सिंपली पता है, जैसे यार हमने ये कर दिया, ये थीटा हो गया, मान लेते, ये थीटा मान लेते, यहां से देखो। और ये थीटा हमेशा ध्यान रखना, ये जो कोण होता है एम, ये क्या होगा, tan थीटा के बराबर। क्या होगा बेटा, tan थीटा के बराबर। तो ये जो एंगल होता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। इस यहां से हमेशा इस दिशा में पॉजिटिव लिया जाता है। तो tan थीटा क्या होगा, अगर मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब ये तो पर्टिकुलर इस ग्राफ की बात हो गई। कैसा भी ग्राफ हो, अगर उसकी प्रवणता पूछी जाए m, तो सिर्फ क्या करना है, y एक्सिस का जो भी यूनिट है, मात्रक है, ठीक, वो उसको आपको लिखना है, डिवाइड करना है x एक्सिस का जो भी मात्रक है। ओके, जो भी मात्रक है वो आपको सिंपल लिख देना है। तो फॉर दिस vt ग्राफ, y एक्स का बेटा क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की क्या होती है, मतलब वेग का मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम का क्या होता है बेटा, सेकेंड। ओके, तो यहां से अपन का आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सेलरेशन, त्वरण। हिंदी में बोले त्वरण और इंग्लिश में बोले तो एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमें क्या देता है, त्वरण देता है। और देखते हैं इससे दूसरी हसीना कैसे बन सकती है, ठीक। देखो एक तो क्वेश्चन ये हो गया बेटा, ठीक। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, कुछ चीज को समझना है। ओके, कि अगर मान लीजिए दो कोई हमारे यहाँ पर लाइंस दे देगा, मान लो ये कुछ है, ये कुछ बी है, तो ये पूछेगा बताओ किस वस्तु का, दो बॉडी मान ले, तो किस पिंड का त्वरण ज्यादा होगा। विच ऑफ द, पहला क्वेश्चन मतलब दूसरा इससे जो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, मतलब किसका त्वरण ज्यादा होगा। अब सिंपली समझना, जिसका
स्लोप ज्यादा होगा, जिसकी प्रवणता ज्यादा होगी उसी का त्वरण ज्यादा होगा। तो आपको प्रवणता से समझना है। प्रवणता मतलब सिंपल एक लाइन में समझाऊंगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा, नहीं ग्राफ समझ में नहीं आते, बहुत अच्छे समझाऊंगा। एक दिन में पूरी ग्राफ थ्योरी पढ़ाऊंगा। प्रवणता, प्रवणता बेटा क्या होता है, मतलब स्लोप। आपको स्लोप आज के बाद समझना है। स्लोप मतलब चढ़ाई, क्या समझना है, चढ़ाई। ओके, हाइट मतलब कहीं हमें क्या करना है, चढ़ाई चढ़ना है। तो जहां पर जितनी ज्यादा चढ़ाई होगा स्लोप उसका उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखना है, ठीक। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा देखें तो बताओ, अगर यहां से कोई मान लीजिए अगर रेंगना स्टार्ट करता है, इस पे ज्यादा आसानी से चढ़ेगा, इस पे डिफिकल्टी होगी, तो चढ़ाई किसमें ज्यादा, बी वाले में। तो इट मीन्स जो स्लोप है बी का क्या है, एम बी ग्रेटर देन स्लोप। ये क्या है, प्रवणता है, एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ओके, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेटर देन ए। तो यहां से जिसका स्लोप ज्यादा, जिसकी प्रवणता ज्यादा, उसी का त्वरण क्या होगा, ज्यादा। तो इट मीन्स जो त्वरण होगा ए वाली वस्तु का ज्यादा होगा, त्वरण बी वाली वस्तु का ज्यादा होगा किससे, ए वाली वस्तु से, ठीक है ना। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला टाइप यहां से क्या बन सकता है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक। ये देखिए एक ही क्वेश्चन वही था, लेकिन क्या क्या बन सकता है मैं बताता जा रहा हूं, ठीक। आपकी नोट डाउन करना है बेटा, ध्यान रखिए, ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिएगा। अगली टाइप में बेटा क्या हो सकता है, यहां पर इसमें एंगल्स दे देगा। मान लो ये इसका दे दिया 30 डिग्री दे दिया, एंड दिस इज आपको उसने 45 डिग्री दे दिया। तो कहेगा बताइए बेटा दोनों वस्तुओं के त्वरणों का अनुपात पूछ ले, ए ऑफ बी अपॉन ए ऑफ ए। ए क्या है, त्वरण, मतलब बी का, ए क्या है, त्वरण ए का। तो सिंपली पता क्या होगा, tan थीटा ए, tan थीटा ए। अब बी लिया तो tan थीटा ए कहां से आना है, बी आना, ध्यान नजरें इधर ही बनाना, ठीक। तो ध्यान से समझना भी है, tan थीटा यहां पर ए। तो बताओ बेटा ये tan थीटा ए कितना होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर नापना कि कितना आना है, और थीटा भी कितना है, 45। तो tan 45 हो गया बेटा, 45, और tan ये कितना हो गया, 30, ओके। अब tan 45 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन √3। तो यहां से √3:1, मतलब आंसर जो आएगा √3:1, ओके। लेकिन ये हसीन क्वेश्चन बहुत ही हसीन है, कैसे फंसा सकता था आपको। एंगल यहां से ना देके क्या कर देता, अगर ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अगर आपको ये अगर उसने दे दिया 60, ओके, और इसका दे दिया 30, तब क्या होता, तो फिर कहानी गड़बड़ होता। तो यहां से एंगल ये नहीं, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा यहां से एंगल अब ये ना होके हम कितना लेंगे, ये पूरा 90, ठीक। तो ये 90 माइनस 60, ये वाला एंगल कितना बचा बेटा, 30। अब यहां पर ये 30 है, तो 90 माइनस 30 कितना, ये एंगल कितना होगा बेटा, बताओ कितना होगा, 60, ओके। तो हमें एंगल ध्यान रखना, तब ये होंगे, ठीक। तो इसके लिए फिर क्या हो जाता, tan थीटा बी अपॉन tan थीटा ए, इनका अनुपात पूछ लेता तो सिंपली कितना है, tan थीटा बी बेटा बोले तो tan 60, कितना, tan 60, tan ये थीटा ए कितना बेटा, 30, कितना, 30, और 30 का मान, 60 का मान कितना होता, √3, इसका मान 1/√3, √3 ऊपर जाता, ये 3 बन जाता, ये 1 बन जाता, तो 3:1 आंसर आता, ओके। तो ये तो स्पेस बेस्ड ये क्वेश्चन हो सके, ठीक। और देखिए इससे क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, ओके। देखिए बेटा हम एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं यार, परेशान नहीं होना, एक बहुत हसीन क्वेश्चन है यार, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, तो बहुत ध्यान से समझना है यार, ठीक है। थोड़ा तेजी ला रहा हूं मैं, अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं आगे ऐसे सॉल्व कराऊंगा। वो 25 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन के बराबर है, और अगर चारों चैप्टर जो मैंने बताए हैं वो कंटेस्ट हो जाएंगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। और बूस्ट मतलब अगर 25 क्वेश्चन ही कर लेंगे ना, मैं करा दूंगा तब, तो आपको एक एनर्जी फील आएगी जो एग्जाम में जाके आप फोड़ देंगे, ओके। तो समझना इधर ही ध्यान से, और उससे पहले ध्यान रखना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और करवाना है, जिससे कि हम लाइव क्लास जल्दी से स्टार्ट कर सकें, ओके। तो ये इस बात को जरूर समझना है, मजाक में सीरियसली मतलब लेना, इसको मजाक में नहीं लेने का, ओके। तो देखो एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो मान लो, ठीक,
यही वाला मान लिया कि बीटी ग्राफ है हमारा, कौन सा, वेग और समय का ग्राफ है। तो पूछ लेता है इसका क्षेत्रफल, क्या चीज, क्षेत्रफल क्या है, मतलब बीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करेगा, मतलब व्हाट वीटी ग्राफ विल रिप्रेजेंट, क्या चीज प्रदर्शित करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी ग्राफ का, मैं तो इस ग्राफ के लिए बता दे रहा हूं, ठीक, किसी भी ग्राफ के लिए, ठीक, किसी भी ग्राफ के लिए क्षेत्रफल बोले तो एरिया बेटा, मतलब इसका एरिया, ठीक, एरिया, इसके लिए जो यूनिट हो, ठीक, वाई एक्सिस का मात्रक, ठीक, वाई एक्सिस का मात्रक मल्टीप्लाई कर देना है एक्स एक्सिस के मात्रक से, यूनिट से। तो दोनों के यूनिट आप मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो इस क्वेश्चन के लिए मान लीजिए हम कह देते, तो इसका जो ग्राफ होगा हमें मान लीजिए क्या देगा, क्षेत्रफल, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया बताओ, वेलोसिटी का क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड होते, ओके समझना है, ठीक। और यहां से ध्यान, यार नजरें इधर ही बनाइए, कहां जा रहा है, ठीक। टाइम का क्या होता है बेटा, सेकंड, सेकंड से सेकंड जाता, मीटर आता, मीटर से क्या क्या आ सकता है, ये भी हसीना है, हसीना से दो हसीन जहां निकलेंगे, ठीक है, नूरजहां नहीं समझना। यहां से क्या आएगा, एक तो मीटर क्या हो सकता है बेटा, दूरी हो सकता है, क्या हो सकता है, दूरी। एक क्या हो सकता है बेटा, विस्थापन, क्या हो सकता है, विस्थापन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, डिस्टेंस। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट यार बात ये कंसीडर करनी है, हमको ध्यान देना बेटा, ये वेलोसिटी कैसी राशि है, सदिश राशि, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि कैसी है, वेक्टर। तो यहां से जो इसका मैग्नीट्यूड भी जो मिलेगा एरिया का, वो भी कैसा होना चाहिए, वेक्टर। अगर यहाँ पर स्केलर होता तो फिर क्या मिलता, स्केलर ही चूज करना। तो यहाँ पर इन दोनों से बताओ सदिश कौन सी राशि है, तो यही सदिश राशि है। तो ये विस्थापन क्या चीज बताएगा, अगर वेग कौन सा होगा, वेग और समय ग्राफ होगा, ठीक, वेग समय ग्राफ। ओके, अगर दूरी यहां पर चाल कह देता, क्या कहता, स्पीड, क्या कह देता बेटा, स्पीड। तो स्पीड कैसी राशि, अदिश राशि, तो उसके लिए फिर क्या होता, दूरी, इसके लिए चाल और समय का ग्राफ, ठीक, क्या प्रदर्शित करेगा बेटा, दूरी। तो आई होप मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस टाइप का। जैसे एक क्वेश्चन है, हमने देखे कितने सारे फ्रेमिंग कर दिए, एक ही क्वेश्चन से कितने वेरिएशन हो सकते हैं, आप बताइए। इससे कैसा भी आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाएगा, क्या गलत होगा। मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको करके बताना है, ठीक है ना, बताना है, ठीक। जल्दी से होमवर्क लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताना। यार बहुत शॉर्ट वीडियो, बता नहीं पाए तो फिर बहुत बेकार बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक। ये मैंने बता सिंपली एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इधर क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है, इधर है टाइम है, इधर टाइम। तो इनका एरिया बताना है, ठीक, क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करेगा, दूसरा इनकी प्रवणता क्या होगी, क्या चीज प्रदर्शित करेगी, इसकी जो प्रवणता होगी, ये चीज आपको हमें बतानी है बेटा। ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिए क्या है, विस्थापन, बाई एच में हमारा है विस्थापन। तो दोनों चीजें जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये हमारा समय है यार, इतना तो पता ही होगा ना, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल, what will you represent the area of the displacement and time graph, okay, and second question is the what will represent the slope of the displacement and time graph, okay. So thank you for this video, and you have to comment these answers in my comment box, okay, so that I can whatever you want, so I can give you, okay. तो मैं आपको वही दूं, अगर आपको ऐसे पढ़ना पसंद हो तो ऐसे बताइएगा, अदरवाइज सिंपल एक क्वेश्चन का एक आंसर देना तो बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मजा देगा, बहुत मजा आएगी यार, देख रहे कितनी हसीनाएं निकल रही हैं, तो कहां से, अगर इनसे सावधान हो गए तो आप बच जाएंगे, ओके। तो हमारे चैनल को एट लास्टली जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है आपने, ठीक है, मुझे क्या मतलब कैसे इस स्टाइल से पढ़ाना है या फिर सिंगल क्वेश्चन का सिंगल आंसर देना है, ओके। थैंक यू, चलिए नोट डाउन करना है बेटा,